हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की थी। नेक्स्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी सेम जैसे कंपैरेटिव किया था ना, परफॉर्मा वैसे ही बनाना है। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल आ जाना है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी और लायबिलिटी का टोटल कर लेना है। ऐसे ही फिर एसेट ले लेने हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बस इसमें हमने करना क्या है, 2015 का और 16 का लिया। इसमें जब आप कंपैरेटिव करते थे ना, तो उसमें हम निकालते थे एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज हमने नहीं निकालना, यहाँ पे हमने सीधी परसेंटेज निकालनी है। जैसे 2015 की इंफॉर्मेशन दी है, शेयर कैपिटल 140, फिक्स जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज 30,000। टोटल कितना आया, 2 लाख। तो आपने ये 2 लाख जो आया ना, इसको बेस बना लेना है और बाकी जितनी भी हमने ये परसेंटेज निकालनी इसके बेस के ऊपर। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। ठीक है, 140,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो वो आ जाएगा 70%। फिर नेक्स्ट कैसे निकल आएगी, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 15%। इट मीन्स कि हमने जितनी भी ये परसेंटेज निकालनी है ना, लाइबिलिटी के टोटल को हमने क्या बना लेना, बेस बना लेना, तो इसके साथ डिवाइड कर करके निकल आनी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर की भी ऐसे ही आ जाएंगी। 150 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, तो वो 62.5। देन 40,000 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100, तो 16.6। नेक्स्ट आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, तो आ जाएगी 20.83। ठीक है, और ये टोटल इसका आ जाएगा 100%। 2,40,000 है, ये इनको प्लस कर लेना, इनको प्लस करोगे तो भी 100% आएगा, अदरवाइज 240 डिवाइडेड बाय 240 करोगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही एसेट की निकाल लेनी है। एसेट का टोटल आ गया है 1,50,000 प्लस 50, 2 लाख एसेट का टोटल है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 150 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 15,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएंगी। ऐसे ही करंट ईयर की निकाल लेनी है। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकल आएंगे। ठीक है, समझ आया। अब देखो कंपैरेटिव जब हमने किया था ना, तो कंपैरेटिव में हम क्या करते थे कि पहले 15 ईयर लिया, 16 लिया, इसमें से ये माइनस करते थे। 550 में से 350 जैसे माइनस किया जितना आया, और इसको इसके साथ बेस ईयर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकालते थे। बट कॉमन साइज में बच्चा आप लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना, क्या करना है, सीधी परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज कैसे निकालनी है, जो भी टोटल लायबिलिटी का टोटल आएगा, टोटल को बेस मानना है और हर साल की उस बेस को साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके निकाली जानी। ऐसे ही करंट ईयर की निकाली जानी, बेस मान के 240 को, बाकी ये सारी निकल आएंगी। 150 डिवाइडेड बाई 240, 40 डिवाइडेड बाई 240। ऐसे ही एसेट्स की निकाल लेनी। और ये तो आपको पता ही है कि लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। टोटल लाइबिलिटी का 2 लाख है, एसेट्स का भी 2 लाख, नेक्स्ट ईयर का 240 और एसेट्स का भी 240, और परसेंटेज भी देखो 100% एंड 100%। ठीक है, ये हमारी थी कॉमन साइज बैलेंस शीट। नेक्स्ट आती है हमारी फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जैसे हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई है, ऐसे ही हमारी कंपैरेटिव और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होती है। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटी लेते हैं, लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट लेनी है तो उसमें हमने अपने इनकम और एक्सपेंसेस को लेना है। ठीक है, उसके लिए हमारा जो परफॉर्मा होता है, जैसे ये दी हुई है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टॉक इन ट्रेड, फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लेने हैं। अब इसका परफॉर्मा क्या होता है, इसमें हमने सबसे पहले लेने होते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो सेल की होती है ना, वो होते हैं हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसको सेल मानना है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लेने हैं, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितने भी गिवन होंगे आपको, सम में गिवन होंगे, जैसे गिवन है 2015 में 6 लाख, 2016 में 750, 6 लाख 750। ठीक है,
फिर आ जानी है अदर इनकम। अदर इनकम में अगर कोई भी अदर इनकम दी है, कोई आपकी डिविडेंड रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो सारी क्या आ जानी है हमारी अदर इनकम। तो वो अदर इनकम भी हमने क्या कर लेनी है, प्लस कर लेनी है। जहाँ जैसे यहाँ पे अदर इनकम गिवन है 25,000 एंड 35,000, तो अदर इनकम प्लस कर ली 25 35, तो ये टोटल आ गया 6,25,000 एंड 7,85,000। ठीक है, इसमें वैसे ही करना है जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते थे ना, 750 में से 6 लाख करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, और जितना एब्सोलूट चेंज आया है उसको प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, एब्सोलूट चेंज और परसेंटेज वैसे ही निकालना है जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकाला था, बट इसमें हमने सबसे पहले क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम प्लस कर देनी है। फिर क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे जैसे स्टॉक इन ट्रेड है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, टोटल एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंसेस को प्लस करके रेवेन्यू में से क्या कर देना, माइनस। 6,25,000 में से 4,60,000 हमने क्या करने हैं माइनस, तो वो आ जाना है 1,65,000। करंट ईयर में 7,85,000 माइनस 7 लाख, तो वो आ गया 85,000। ठीक है, और उसके बाद अगर टैक्स पे किया, जितना टैक्स दिया जैसे 50,000 60,000, तो टैक्स बीच में से एंड में, टैक्स सबसे एंड में माइनस करना है, तो वो आ जाना है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एब्सोल्यूट चेंज समझ आ गया ना, ये इसमें से माइनस करके और देन परसेंटेज ऐसे निकालते। ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसमें पहले क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें हमने प्लस क्या करना है, अदर इनकम, जितना टोटल आ गया उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस को टोटल करके उसमें से माइनस कर देना। जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद उसमें से हमने फिर क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। टैक्स माइनस करना है, टैक्स माइनस करके क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर क्या आ जाना हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में भी परफॉर्मा हमारा जो है वो सेम रहना है। अब देखो जैसे ये गिवन है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मा इसमें भी सेम रहना है, वही पहले सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम क्या कर देनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम हमने प्लस कर देनी है। फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने। जैसे ये एक्सपेंसेस आए ना 70 + 15 85,000, तो 1,25,000 में से 85,000 क्या हो गया माइनस, तो जितना बैलेंस आया 40,000। अगर टैक्स गिवन होगा, ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस सम में टैक्स नहीं गिवन है तो यहीं पर सम खत्म है। अगर टैक्स गिवन होता तो फिर एंड में माइनस टैक्स भी कर देना था, तो आ जाना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट दोनों का सेम रहना है। जैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा था ये वाला, वो इसमें भी सेम है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपने क्या करना है, जो परसेंटेज निकालनी है 2015, इसमें एब्सोलूट चेंज नहीं निकालना, कॉमन साइज में एब्सोलूट चेंज नहीं निकालना। परसेंटेज कैसे निकालनी है, जो फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा ना, इसको हमने बेस मान लेना है, इसकी हमने 100% ले लेनी है, जो हमारी परसेंटेज होगी अज्यूम करनी है। अब बाकी सारी परसेंटेज इसके बेस के ऊपर निकल आएंगी। जैसे 25,000 की हमने कैसे निकालनी है, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, मतलब ये जो फर्स्ट वाली है ना, इसको हमने बेस मानना है, क्योंकि इनको हमने 100% एज्यूम किया ना। अब जैसे इसकी परसेंटेज निकालनी है, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, इसकी निकालनी है 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो ये जितनी भी परसेंटेज निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको हमने जिसको 100% एज्यूम करना है, और इसको बेस मान के अब अपने इस 2016 की ये जो निकालनी है हमने, ये 26 कैसे आया, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लगा। जो हमारी कॉमन साइज, जो हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट थी, उसमें ये तो हमारा सेम रहता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें हमने अदर इनकम प्लस करनी है, जितनी अदर इनकम के बाद आई वो टोटल इनकम आ गई, उसमें से जितने एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस कर देने हैं, और जितना एंड में अगर टैक्स होगा तो वो माइनस करके टैक्स आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं पहले, फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में अपने फर्स्ट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको 100% अज्यूम कर लेना है और उसके बेस के ऊपर बाकी सारी परसेंटेज निकालनी है। लाइक जो भी हमारा फर्स्ट ईयर बेस होगा, अब 1 लाख को अपने बेस बना लेना, ये सारी परसेंटेज ऐसे निकालनी। 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 85,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, और 16 में 150 बेस है तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 150, 25 डिवाइडेड बाय 150। ये 4 स्टेटमेंट आपकी होगी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ऐसे ही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है, तो इसको अच्छे से इसकी सारी इलस्ट्रेशन देखो कंपैरेटिव और कॉमन साइज की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से पूछो, ठीक है। इसकी सारी इलस्ट्रेशन करो। जो बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे, बच्चा जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, इस चैप्टर की अच्छे से इलस्ट्रेशन करो। अगर कोई इलस्ट्रेशन फिर भी नहीं क्लियर हुई, कुछ नहीं समझ आया तो मेरे से पूछो।